नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का जो सर्विस बुक का संधारण किया जाएगा दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा पहले ही आदेशित किया गया था कि जो बीपीएससी शिक्षक हैं या जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका ई सर्विस बुक का संधारण किया जाएगा और सक्षमता का फॉर्म भरने समय और बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था, उसी के आधार पर ई सर्विस बुक का संधारण अब किया जाएगा सभी शिक्षकों का और शिक्षकेतर कर्मी का। कुछ जिलों के द्वारा इसके रिगार्डिंग आदेश भी जारी किया गया था दोस्तों, पत्र भी जारी किया गया है। बारी बारी से उसका चर्चा करेंगे विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, 8 मार्च 2025 को कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया के द्वारा ये लेटर जारी किया गया था। प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गया, सेवा में सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रखंड के चिन्हित मध्य विद्यालय, सबको लिखा गया था दोस्तों। विषय मोस्ट इंपोर्टेंट है, विषय है विद्यालय अध्यापकों का सेवा पुस्तिका खोलने के संबंध में। तो किस प्रकार से खोला जाएगा दोस्तों, इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक कार्यालय के द्वारा बार बार स्मरित करने के बावजूद विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 एवं टीआरई 2 की सेवा पुस्तिका 100% संधारण कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद सेवा पुस्तिका न खोलना विभाग या आदेश के अनुपालन में शिथिलता बढ़ती जा रही है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि अविलंब टीआरई 1 एवं टीआरई 2 विद्यालय अध्यापकों की सेवा पुस्तिका खोलते हुए अविलंब प्रारंभिक नियमित शिक्षक स्थापना शाखा, माध्यमिक नियमित शिक्षक स्थापना शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और ये 8 मार्च 2025 का लेटर है दोस्तों। इस लेटर में जो बात किया गया है दोस्तों, वो ऑफलाइन सेवा पुस्तिका संधारण का बात किया गया है, जबकि शिक्षा विभाग के एसीएस महोदय के द्वारा जो एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी का अब ई सर्विस बुक खोला जाएगा। इस पत्र में जो कुछ दिया गया है दोस्तों, वह आप देख सकते हैं। विद्यालय अध्यापकों का सेवा पुस्तिका संधारण से संबंधित दोस्तों 15 फरवरी को भी एक लेटर आया था कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जिन शिक्षकों का नियुक्ति किया गया है, उसका सेवा पुस्तिका का संधारण किया जाना है, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया था। जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों का दोस्तों, सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी का ई सर्विस बुक खोला जाएगा, लेकिन चूंकि विशिष्ट शिक्षकों का भी फिक्सेशन का कार्य किया जा रहा है, तो फिक्सेशन के कार्य के लिए दोस्तों जो आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है, उसके साथ में वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ में सेवा पुस्तिका का मांग किया गया है। तो इसमें जो आपको सेवा पुस्तिका देना है या दिया जाना है, वो आपको नियोजित रहते हुए जो सेवा पुस्तिका का संधारण किया गया था, वही दिया जाना है। उसके बाद दोस्तों प्रक्रिया के द्वारा आपका ई सर्विस बुक खोला जाएगा, जिसका संधारण एचआरएमएस पोर्टल पर किया जाएगा और आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करके अपने सर्विस बुक को, ई सर्विस बुक को वहाँ भी देख सकते हैं। विद्यालय अध्यापकों के सर्विस बुक संधारण से संबंधित औरंगाबाद का जो लेटर आया था दोस्तों, अब उसको देखते हैं। विशिष्ट शिक्षकों का जो ई सर्विस बुक खुलेगा दोस्तों, उसका तो दिशा निर्देश जारी किया गया ही है। उससे पहले मैं आपको जो विद्यालय अध्यापक का ई सर्विस बुक खोलने का आदेश दिया गया है दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय का आदेश है, यह स्थापना शाखा का। इसमें दिया गया है दोस्तों, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 109 दिनांक 24 अक्टूबर 2024 के द्वारा ई सर्विस बुक खोलने हेतु निर्देशित किया गया है। जैसा कि सभी पदाधिकारियों को जो है कहा गया है पहले भी, ई सर्विस बुक में कार्मिकों के संपूर्ण सेवा काल से संबंधित जानकारियां, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, अवकाश इत्यादि के साथ बायोमेट्रिक भी संधारित किया जाना है। यानी आप लोगों का जो शिक्षकों का जो ई सर्विस बुक खुलेगा दोस्तों, उसमें संपूर्ण सेवा काल की जानकारी रहेगा, उसमें शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का उसमें जिक्र रहेगा, अवकाश का जिक्र रहेगा, जैसे किसी ने मैटरनिटी लीव लिया है, किसी ने पैटर्निटी लीव लिया है, किसी ने मेडिकल लीव लिया हुआ है, उसका उसमें जिक्र रहेगा दोस्तों। और बायोमेट्रिक भी उसके साथ में संधारित किया जाना है। तदालोक में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला औरंगाबाद को निर्देश दिया जाता है कि बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2 से नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का सेवा पुस्तिका खोलकर उनमें सभी प्रविष्टियां अंकित करते हुए सत्यापन किया जाए एवं प्रखंड लेखापाल, प्रखंड
परियोजना प्रबंधक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रति हस्ताक्षरित कराने हेतु उपलब्ध कराई जाए। यानी ई सर्विस बुक खोलने का काम शुरू कर दिया जाना है। अभी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का किया जाना है। चूंकि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की नियुक्ति पहले हुई है दोस्तों, इसलिए उनका पहले ई सर्विस बुक खोल रहा है। जब विशिष्ट शिक्षक विद्यालय योगदान कर लेंगे तो ई सर्विस बुक खोलने का काम उनका भी शुरू हो जाएगा। किसी भी गलत प्रविष्टि के लिए विद्यालय अध्यापकों के साथ साथ संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। यानी अगर किसी तरह का त्रुटि होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रधानाध्यापक और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उसके लिए जिम्मेवार होंगे। इसमें एक चीज और दिया गया है नोट में, विद्यालय अध्यापक के द्वारा योगदान तिथि से अद्यतन आकस्मिक अवकाश, विशेषावकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के अवकाश का उपयोग किया गया है तो इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में निश्चित रूप से की जाए। यानी कि जो आपका एसएल है, सीएल है, इसके अतिरिक्त अगर आपने किसी प्रकार का अवकाश लिया है तो वो उसमें दर्ज होगा दोस्तों, जो ई सर्विस बुक खुलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका ई सर्विस बुक कैसे खुलेगा। राज्य कार्यालय जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय द्वारा जो है पहले ही जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को सभी जिला का निर्देश दिया गया है। विषय है राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षक, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शिक्षकेतर कर्मी का ई सर्विस बुक संधारित करने के संबंध में। यानी कि जो विद्यालय में किसी भी कोटि के जो शिक्षक हैं, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे कोई पुस्तकालय अध्यक्ष हो या कोई शिक्षकेतर कर्मी हो, उसका ई सर्विस बुक संधारित करने के संबंध में दोस्तों आदेश दिया गया था पहले भी। ई सर्विस बुक में क्या सब मेन पॉइंट उसमें संधारित किया जाएगा दोस्तों, जैसे कि उसमें रहेगा सेवा से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जैसे वेतन निर्धारण, कितना वेतन मिलता है, कितना वेतन स्टार्टिंग हुआ था, प्रमोशन हुआ है तो वो रहेगा, स्थानांतरण हुआ है तो वो रहेगा, विभाग या कार्रवाई अगर किसी पर हुई है वो भी ई सर्विस बुक में दर्ज किया जाएगा। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का उसमें दर्शाया हुआ रहेगा दोस्तों। यदि आपने सीएल या एसएल के अतिरिक्त कोई अवकाश लिया है तो वो भी उसमें दर्ज होगा। विशिष्ट शिक्षकों के लिए दोस्तों 2 नंबर का पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला पॉइंट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र ई सर्विस बुक का भाग होगा। यानी कि जो नियोजित शिक्षक पहले से कार्यरत हैं राज्यकर्मी बनने के लिए, उन्होंने बीएसईबी के पोर्टल पर जो सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है ई सर्विस बुक बनाने में, संधारित करने में, वो सब जो अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो उसका भाग होगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। इसके अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मी का सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसे ई सर्विस बुक का भाग बनाया जाएगा। तो मेन अपडेट है दोस्तों आपका, जो विद्यालय अध्यापक है बीपीएससी द्वारा चयनित जो शिक्षक है और जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, ये 2 प्रकार के शिक्षकों का सबसे पहले ई सर्विस बुक खोलने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पहले एक लेटर में औरंगाबाद जिला का जो लेटर था मैं उसमें आपको दिखाया कि औरंगाबाद के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय हैं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय को जो आदेश दे दिए हैं कि सबसे पहले आप बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के शिक्षकों का ई सर्विस बुक खोलने का कार्य प्रारंभ कीजिए। विशिष्ट शिक्षकों का ज्वाइनिंग 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक जब उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी दोस्तों, तदुपरांत जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका ई सर्विस बुक खोलने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा विभाग के द्वारा। 3 नंबर पॉइंट है दोस्तों, अंकनीय है कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति के आलोक में शिक्षकों के नए विद्यालय में पदस्थापन के उपरांत विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों का बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन आधारित सत्यापन किया जाएगा। जैसा कि बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन सबका सत्यापन किया जा चुका है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। विशिष्ट शिक्षक का बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत ही दोस्तों 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक उनका जो है वो राज्यकर्मी बनेंगे अपने ही विद्यालय में योगदान करके।
साथ ही इन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन एवं फोटो जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया था का भी सत्यापन किया जाएगा। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में संपादित कराया जाएगा, जैसा कि पहले करा दिया गया है। अब है दोस्तों तत्पश्चात ई सर्विस बुक का संधारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। ई सर्विस बुक का संधारण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बताया कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 शिक्षकों का ज्वाइनिंग पहले हुआ है दोस्तों, इसीलिए वो लोगों का ई सर्विस बुक संधारण का कार्य पहले प्रारंभ हो गया है एक जिला से। उस तरह का चिट्ठी सभी जिला में निकल गया होगा या निकलेगा, लेकिन ई सर्विस बुक का संधारण सभी जिला में सभी शिक्षकों का किया जाना है दोस्तों। जब विशिष्ट शिक्षक ज्वाइन कर लेंगे, विशिष्ट शिक्षक जब बन जाएंगे, तब विशिष्ट शिक्षकों का ई सर्विस बुक संधारण का कार्य शुरू किया जाएगा। ऐसे में आवश्यक है कि विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक स्वयं अस्वस्थ हो लें कि क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही है। इसमें एक मेन पॉइंट है दोस्तों, जो निर्देश दिया गया है, चाहे वो BPSC शिक्षक हो, चाहे वो BSEB द्वारा जो परीक्षा लिया गया था विशिष्ट शिक्षकों का वो हो, उसमें जो आपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है वो सही है अथवा नहीं, इसकी जांच अभ्यर्थी स्वयं कर लें दोस्तों। इस लेकर के कि जो ई सर्विस बुक बनेगा, तो ई सर्विस बुक आपका सब चीज ऑनलाइन संधारित किया जाएगा। उसमें जो डेटा फिल होगा दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किए हैं आप, जो ई सर्विस बुक का भाग होगा, उसको आप बाद में कभी बदल नहीं पाएंगे। इसीलिए आप वो चीज को अपने आप में अस्वस्थ हो लें कि वो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है वो सही है या नहीं। इसमें एक चीज और है दोस्तों, उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शिक्षकेतर कर्मी के बीच विभागीय निर्णय को प्रसारित किया जाए। यानी सब शिक्षकों को, सब शिक्षकेतर कर्मी को बताना है कि आपका ई सर्विस बुक खोला जाएगा। साथ ही यह भी प्रसारित किया जाए कि प्रक्रिया के दौरान यदि किसी शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शिक्षकेतर कर्मी के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र में बायोमेट्रिक इत्यादि में कोई त्रुटि किसी समय पाई जाती है तो संबंधित कर्मी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी कि किसी के सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की अगर कोई कमी है दोस्तों, कोई त्रुटि है, तो आप उसे सही करा लें, अन्यथा की स्थिति में आप खुद जिम्मेवार होंगे। जैसा कि ई सर्विस बुक संधारण का जो निर्देश दिया गया है दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि BSEB के पोर्टल में अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, वो जो है ई सर्विस का भाग होगा आपका ई सर्विस बुक का। और इसके साथ में दोस्तों जो आपने थंब वेरिफिकेशन कराया है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराया है, वो संधारित किया जाएगा। वो भी जो है आपका ई सर्विस बुक का भाग हो जाएगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और थंब इम्प्रेशन। जब आप सक्षमता 3 या सक्षमता 4 या सक्षमता 5 का जब भी आप फॉर्म भरें दोस्तों, जो BSEB का पोर्टल है उसमें आप सही डॉक्यूमेंट अपलोड करें। यदि आपका डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप उसे सुधार करवा लें, ताकि फॉर्म भरते समय सही डॉक्यूमेंट आपका पोर्टल पर अपलोड हो सके। क्योंकि ई सर्विस बुक जो होगा दोस्तों, जो संधारण किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट आप वेबसाइट पर अपलोड करेंगे उसी के आधार पर संधारण किया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के अतिरिक्त जो भी शिक्षकेतर कर्मी हैं दोस्तों, ई सर्विस बुक सबका खोला जाएगा, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट ऑफलाइन लिया जाएगा, तब ये प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक का डॉक्यूमेंट चूँकि पोर्टल पर पहले से ही अपलोड है, उसी के आधार पर इनके ई सर्विस बुक का संधारण कर दिया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।